इंडिया में आज के समय में कई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उभर कर सामने आए हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो और अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, वो सुधर रही है और ऐसे सुधरते सुधरते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए जो भी रूल्स या रेगुलेशंस आए हैं उसकी वजह से बिजनेस को स्टार्ट करना और ज़्यादा आसान हो गया है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग आज के समय में यानी कि 2024 के टाइम में कौन से बिजनेस आइडिया या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और साथ में ये ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो अभी तो फायदेमंद है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी ये टिकाऊ है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ये चलेंगे। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग। देखा जाए ना तो आज के समय में चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट्स का, उस प्रोडक्ट का या सर्विस का ऑनलाइन प्रचार या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कि रील या इंस्टाग्राम से, उसके बाद से कंटेंट मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग, इसके अलावा SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब का यूज़ करके आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आज के समय में देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेस हो गया। अगर इस एरिया में आप मेनली बिजनेस करना चाहें या बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करना चाहें तो एक छोटी सी टीम बनाकर उसका फ्रीलांस का आप लोग वर्क कर सकते हो या एजेंसी मॉडलिंग का काम किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरनेट कनेक्शन की। और आपको पता है कि आज का जो टाइम चल रहा है उसमें मेनली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रेंड में चल रहा है, तो इससे आपको जो भी कस्टमर्स हैं या ग्राहक है आसानी से मिल जाते हैं। तो आज के समय में जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छा बिजनेस हो सकता है। दूसरा बिजनेस आइडिया है ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट ने छोटे जो भी बिजनेसमैन हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का अवसर प्रदान किया है। देखो, इस बिजनेस का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, दूसरे का प्रोडक्ट है वो उसको बेचते हो, उसको सेल करते हो और उस पर आपको कमीशन मिलता है। इसमें आपको सिर्फ ये काम करना है कि कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करना है और उसके बाद से सप्लायर से उस ऑर्डर को उसके घर पहुंचवा देना है या उसको भेज देना है। कि आप पार्ट टाइम में भी 2-4 घंटे जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप कर सकते हो। मतलब ये टाइम फ्रेंडली है जब भी आप चाहो। एक तरह से देखा जाए तो जो भी यूथ हैं यानी कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, उसके लिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। तीसरा बिजनेस आइडिया है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को बनाना। देखा जाए तो आजकल पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और इसकी वजह से लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उनका जो यूज़ है, उसका जो प्रोडक्ट का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स की जो है वो मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि बांस का ब्रश, सोलर लाइट या रिसाइकेबल कप और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। देखा जाए ना तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो लोकप्रियता है, उसकी जो मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है और मेनली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कोई भी काम करते हैं तो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। फोर्थ बिजनेस आइडिया है एग्रीटेक बिजनेस या कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित बिजनेस। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस तरह से एग्रीटेक या कृषि में तकनीकी समाधान की आवश्यकता को समझते हुए इस एरिया में मिलने बिजनेस स्टार्टअप्स के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हैं। जैसे कि स्टार्टअप द्वारा ड्रोन, स्मार्ट सेंसर या डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेतों में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको साथ पता होगा कि बहुत सारे जो भी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड ऐप्स भी लॉन्च किए गए हैं जिसके हेल्प से आप आसानी से अपने फसल जो भी हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जान सकते हो। जैसे कि प्लांटिक्स ऐप या किसान सुविधा नाम का एक ऐप है वो, तो फसल का ना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए या सिंचाई में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी का मेनली यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में जो एग्रीटेक एरिया में जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और फायदेमंद हो सकता है किसानों के लिए भी। पांचवा आइडिया है हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड बिजनेस। देखो, आज के समय में देखा जाए तो हेल्थ पे और फिटनेस पे लोगों का जो ध्यान है वो पहले से ज़्यादा है। हर कोई फिट होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है, पतला दिखना चाहता है। तो लोग योगा या फिटनेस ट्रेनिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेचुरल जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसका यूज़ लोग ज़्यादा कर रहे हैं। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेनली फिटनेस ट्रेनर को हायर कर रहे हैं। तो देखा जाए ना तो इस एरिया में भी बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना और हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचना ऑनलाइन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो आदिवासी हेयर ऑयल जो है नेचुरल प्रोडक्ट, उसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि जो भी और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, तेल हैं, उनको हटाकर नेचुरल यूज़ करो और लोगों का उन पर ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है क्योंकि लोग मेनली नेचुरल चीज़ों को अब बढ़ावा दे रहे हैं।
तो ऐसे ही आप भी डिजिटली जो भी प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स आप बना सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, उसको ऑनलाइन बेचकर या ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा बेनिफिशियल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छठा बिजनेस आइडिया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शिक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। आज के समय में देखा जाए तो लोग ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि ये मेनली सेफ़ है और कहीं जाना भी नहीं है, आपको जो भी फ़ायदा चाहिए एजुकेशन से वो मिल भी जा रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो ऑनलाइन ट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्स या प्रोग्रामिंग क्लासेस और भी बहुत चीज़ों के बारे में ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है। तो आज के समय में देखा जाए तो जो भी लोग टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या अच्छा टीचर हैं या और कोई स्किल आता है जिनको, वो लोग ईजिली अपने ज्ञान को या अपने जो भी उनका नॉलेज है, उनका स्किल है, उसको ऑनलाइन दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों को बेच सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पता है जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी डिजिटल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 7th बिजनेस आइडिया है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। देखो वे लोग जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन खुद की ब्रांडिंग नहीं कर सकते या बिजनेस स्टार्ट करने भर का जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है, तो उन लोगों के लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए। आज के समय में देखा जाए तो फूड बिजनेस, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड बिजनेस और एजुकेशन और रिटेल जैसे कई एरिया में जो भी बड़ी बड़ी लार्ज कंपनियां हैं वो अपना फ्रेंचाइजी को बेच रही हैं या अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करा रही हैं। तो फ्रेंचाइजी का यूज़ करके जो भी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है उनके साथ मिलके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने में जितना पैसा लगेगा उससे कम ही इन्वेस्टमेंट में आप इससे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट मिलनी कम है और उसको खुद का बिजनेस भी चाहिए तो उसके लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला बिजनेस आइडिया है कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस। आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉगिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर बनना अच्छा पैसा जनरेट करने का एक जरिया हो गया है। जैसे आप मान लो किसी विशेष क्षेत्र में या किसी स्किल में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उससे रिलेटेड अपना थॉट जो है या आपका जो भी विचार है या आपका जो भी स्किल है उसके बारे में आप वीडियो बना सकते हो और अपने स्किल को या अपने थॉट को लोगों से शेयर कर सकते हो। इसमें ब्रांड इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसका प्रचार भी बहुत अच्छा खासा कर सकते हो, जिससे उस इन्फ्लुएंसर का भी फायदा होगा, जिससे आप प्रचार करवाओगे और आपका भी फायदा होगा। तो कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आज के ज़माने में। आज का लास्ट बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। देखो ये जो बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी अच्छा है, नया भी है, क्योंकि ये मेनली बिजनेस आइडिया तभी आया जब इलेक्ट्रॉनिक जो भी व्हीकल हैं यानी कि ऐसे व्हीकल जो मेनली बिजली से चलते हैं या चार्जिंग से चलते हैं वो जब बने उसके बाद से ये बिजनेस आइडिया आया। पता है आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से, प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोग मेनली बहुत से ज़्यादा नेचर फ्रेंडली हो रहे हैं या ऐसी चीज़ें करना पसंद कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को खतरा ना हो। तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए गए हैं उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसकी मांग भी बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चार्जिंग स्टेशन को बनाना भी अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसे एरिया में स्टार्ट करें जहाँ थोड़ा बिजी एरिया हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो और इसमें थे कुछ अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ जिसको आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस मेनली स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहते हो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप बिजनेस चूज़ करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइडियाज़ बताए, तो वो आइडिया चूज़ करना जिसमें आप अच्छे हो या जिसमें आपको करने में मज़ा आए। और स्टार्ट करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मेनली मार्केट में मांग किस चीज़ की है, और ये भी कि आप बिजनेस स्टार्ट करते समय अपने फाइनेंशियल कंडीशन का भी ध्यान रखो कि आप कौन सा बिजनेस चूज़ करने वाला और उसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा तो हेल्पफुल ज़रूर होगा। बाकी अगर और किसी चीज़ के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अदर अमेजिंग कंटेंट के साथ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।